बड़ी के रोग ज्यादा होंगे, खारिश, खुजली, दाद, नाना प्रकार की भयंकर बीमारियां। महाभारत होगा, बाबा जी ने कहा, लेकिन किरण भगवान नहीं आएंगे, है कुछ आसार ऊपर से होगा। कर्मों का बादल बवंडर बनेगा, बरसेगी बहेगी पापों की धारा। सुनते तो जाओ संदेशा हमारा, हमने तुम्हारे लिए जल से रचाए, गलिन गलिन खुद पर्चे बंटवाए। समझो न समझो जाने भाग्य तुम्हारा। हम आपसे प्रार्थना और निवेदन करने के लिए खड़े हुए हैं कि आप सब लोग, जैसे देखो ये 10 दिन से प्रचार चल रहा है, कोई आटा चावल दाल, कोई ये कहे कि हमारे यहाँ रुपया पैसा मांगने गए थे, तो कोई रुपया पैसा मांगने, कोई किसी से कोई मदद मांगने नहीं गए कि भाई चलो आटा चावल दे दो, हमको भंडारा चलाना है। हम केवल आपको बुलाने गए हैं, इसलिए आपसे मदद आज मांग रहे हैं कि आप लोग कुछ पुण्य कमा लो, कुछ परमार्थ कमा लो, कुछ धर्म कर्म कमा लो। अरे कोई भूखा आ जाए खाना खिला दो, प्यासा आ जाए पानी पिला दो, यही पुण्य, यही धर्म कर्म का काम है। यहाँ पर सत्संग हो रहा है, चलो भाई हम अपने नातेदार रिश्तेदार को खबर कर देते हैं, चलो भाई हम अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी बुला करके ले चलते हैं। सब लोग भजन करने लगेंगे, अच्छे समाज का निर्माण हो जाएगा, आदमी आदमी के काम आने लगेगा। और नहीं तो भाई काल भगवान जब डंडा उठा लेंगे तो किसी अदालत में कोई सुनवाई नहीं होगी, ये निश्चित जान लीजिए। श्याम मलाया वर्मा पाकिस्तान स्वेच्छा से टूट के अखंड भारत बनेगा, विश्व युद्ध होगा, मानुष को धर्मानुष का तब कलंकी रूप दिखाओ। वो परिस्थिति बनती चली जा रही है। तब पूज्य महाराज जी सैकड़ों किलोमीटर से दौड़ करके आए। मंदिर का मतलब था कि भाई मंदिर में जब जाएंगे तो मन को अपने अंदर की तरफ पलट करके और बैठ करके जिस देवी देवता की पूजा पाठ करने आए हैं उसका ध्यान करेंगे। तीर्थ स्थानों का मतलब था कि हम वहां जब जाएंगे स्नान करने के लिए, अरे पानी से कोई कर्म नहीं धुलते हैं, कोई पाप पुण्य नहीं खत्म होता है, भूल जाइए। ना कोई अग्नि जला सकते हैं, ना कोई तीर तलवार काट सकता है। अरे ये धार्मिक स्थान थे, संत महात्माओं ने यहाँ तपस्या किया था। ये इसलिए बनाए गए कि जब हम लोग जाएंगे तो संकल्प लेंगे, आज से झूठ नहीं बोलेंगे, आज से मिलावट नहीं करेंगे, आज से धोखा नहीं देंगे, आज से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, आज से शराब नहीं पिएंगे, आज से मांस नहीं खाएंगे। ये संकल्प लेने के स्थान थे। और संत महात्माओं की जुबान पर सरस्वती होते हैं, इनके सत्संग रूपी गंगा में अपनी आत्मा को स्नान कराएंगे। गुरु गोविंद शिष्य मिलके भक्त विवेक और त्रिवेणी धारा में आगे गंगाए। इसलिए बैठे हुए सभी लोगों से और खड़े हुए सभी भाइयों से निवेदन और प्रार्थना है, कल के समय को आप लोग ध्यान में रखिए। कितने समय आना है? 12 बजे। 12 बजे आप सब लोगों को यहाँ पर आना है। 2 घंटे के आध्यात्मिक सत्संग और नामदान के बाद पूज्य महाराज जी इसी मंच से नीचे उतरेंगे, यहीं पर तखत लग जाएगा। जो भी लोग इस मैदान में आए हुए हैं सभी माताओं बहनों से मिलेंगे। पहले माताओं बहनों बच्चों और बच्चियों से मिलेंगे और उसके बाद सभी भाइयों से मिलेंगे। कोई ये नहीं कह सकता है कि महाराज जी हमसे मिल के नहीं गए। 2 चीजों का निवेदन हम करने खड़े हुए हैं खास कर, और कि देखिए जब हम सत्संग सुनने आए तो अपने घर की बात को नहीं, अपने दोस्त मित्र की कोई बात ना करें। अरे हम सत्संग सुनने आए, जब बच्चा क्लास में बैठ करके पढ़ेगा नहीं, अपनी बात करेगा, मास्टर की बात को नहीं समझेगा, वो जीवन भर स्कूल जाता रहे, वो कुछ नहीं सीख सकता है, वो कुछ नहीं जाने पाएगा। क्लास में बैठो तो मास्टर क्या पढ़ा रहा है उसी तरीके से महाराज जी क्या सत्संग में बता रहे हैं, जब उन बातों को सुनेंगे अपने आचरण में उतारेंगे तब हमको सत्संग का लाभ मिलेगा। और वही नामदान देंगे तो हम लोग थोड़ी शांति बना करके रखेंगे, थोड़ा चुप होकर के बैठेंगे। दूसरी बात है, देखिए यहाँ सामूहिक प्रचार हो रहा है, चारों तरफ से लोगों को बुलाया जा रहा है, सब तरीके के लोग आएंगे सत्संग सुनने। तो हमारे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप लोग कोई ऐसी चीज पहन करके ना आए, किसी की निगाह गलत पड़ जाए और वो आपकी खींच ले या आपके कहीं गिर जाए। तो ये प्रार्थना है कोई सोना चांदी ऐसा पहन करके ना आए जिसके नुकसान होने पर फिर आप ये कहें कि भाई देखो हम यहाँ आए थे, अरे अच्छे भाव लेके आए, आप सत्संग सुनने आए। तो पहले से हम निवेदन कर रहे हैं और जिसको लेकर के आइए आप लोग सभी से बता दीजिए कि इस क्रिया को करके आएंगे। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की देखो गाड़ी खड़ी है।